के प्रति भी नहीं रहता। तो कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग का काम नहीं करता। मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है, 70 सीट नहीं, ऊपर। जाति धर्म की राजनीति है, यह कांग्रेस की ओर देखी। इसलिए सीमांचल कोसी में अधिक सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए, ताकि हम एनडीए को सीमांचल कोसी मिथिलांचल से खड़ा कर सकें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन की बैठक होने से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ी मांग की है। उनका कहना है कि सीमांचल से ज्यादा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इतना ही नहीं, 100 सीट की मांग पप्पू यादव की तरफ से की गई है। उनका साफ तौर से कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बैकफुट पर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और यही वजह है कि 100 सीट पर अब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। आग्रह करेंगे कि अगले बार एनडीए सबसे ज्यादा इस इलाके में लड़े और आरजेडी को सीट इस इलाके में नहीं मिली। और मुझे लगता है कि जो सीमांचल और कोसी है, ये कांग्रेस की जमीन है। हम आग्रह करेंगे महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं से और अपने प्रभारी से भी कि सीमांचल कोसी को और मिथिलांचल को, जहाँ पर बिना जाति धर्म की राजनीति है, यह कांग्रेस की ओर देखी। इसलिए सीमांचल कोसी में अधिक सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए, ताकि हम एनडीए को सीमांचल कोसी मिथिलांचल से खड़ा कर सकें। इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि हम एनडीए को हराना चाहते हैं तो सीमांचल कोसी में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जमीन समझते हुए हर परिस्थिति में आज बैठक है। मेरा आग्रह है कि उस बैठक में ये जरूर निर्णय हो कि जिस पार्टी की विचारधारा जिस इलाके में है वहाँ वही लड़े, और कांग्रेस का ही अधिकार बनता है सीमांचल कोसी में अधिक सीटों पर लड़े। ऐसी एक ऐसी पार्टी है जिस पर क्षेत्रीय पार्टी का प्रेशर है। भले ही कांग्रेस उसके प्रेशर को नहीं सहती, क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी से लड़ती ही नहीं और लड़ना ही नहीं चाहती। क्षेत्रीय पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से ही रहती। अभी जितने ईडी के हमले हुए, कितने घटक दल के लोग राहुल जी के सपोर्ट में आए, जरा बताइए। क्या राजद आई? तो क्या आपको इससे मानसिकता नहीं लगता? गठबंधन धर्म में है। कांग्रेस में राहुल गांधी आज सर्वोच्च और सर्वव्यापी लीडर हैं, और जब किसी गठबंधन पर हमला हो, तब जब क्षेत्रीय पार्टी खड़ा ना हो, तो आपको मान लेना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी की नीयत बहुत क्लियर नहीं है। कांग्रेस के प्रति उसकी नीयत बहुत साफ सुथरा नहीं होती, नेतृत्व के प्रति भी नहीं रहता। तो कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग का काम नहीं करता। मैं इतना जानता हूँ, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है, 70 सीट नहीं, ऊपर। लेकिन कांग्रेस नहीं कहती है कि हमको 70 से ऊपर दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से अगले बार आप जिस सीट पर लड़े, जीते ही नहीं कभी, और आपने दे दिया, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को, मेरे ख्याल से व्यक्तिगत राय, एक तरफा स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं पहले भी कहा, ये महागठबंधन के नेता तय करें। मुकेश जी एक पार्टी के लीडर है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हर आदमी, मैंने उस दिन भी कहा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खुद
अब तेजस्वी जी ने भी कह दिया कि आप हमको मुख्यमंत्री बनाइए, तो आरजेडी पार्टी का निर्णय में हम क्या बोल सकते। तो हर पार्टी को निर्णय है अपने नेता को मुख्यमंत्री कहने का, और तेजस्वी यादव जी खुद ही कहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनाइए। तो यदि मुकेश सहनी जी ने कह दिया कि हम डिप्टी सीएम होंगे, हर आदमी अपेक्षा तो रखता ही है, लेकिन मुझको लगता है कि महागठबंधन की मीटिंग में निर्णय के पहले मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की बात सामने ना आए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इससे जनता दिग्भ्रमित है।